नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। मनमोहन यादव जिला ब्यूरो नर्मदापुरम महाकाल के नगरी उज्जैन में हुआ सर्प अनुसंधान संस्थान में स्टेट लेवल मित्र कॉन्फ्रेंस। स्टेट लेवल ट्रेनिंग में मिले हर एक जिले से आए हुए सर्प मित्र को मिला प्रशस्ति पत्र सम्मान पुरस्कार, जिसमें पचमढ़ी के सतपुरा टाइगर रिजर्व वन विभाग के गाइड देवेंद्र अहिरवार हुए सम्मानित। कई वर्षों से पकड़ चुके हैं 5000 से अधिक सांप, सुरक्षित बचाकर रेस्क्यू करके सांपों की सुरक्षित जंगल में छोड़ देते हैं। पचमढ़ी नगर आगमन पर हुआ जोरदार स्वागत। गाइड टैक्सी कल्याण संघ पचमढ़ी वन विभाग और रहवासियों को दी बधाई और शुभकामनाएं। 2 दिन चला शिविर प्रदेश के सभी जिलों के सर्प मित्र शामिल हुए। राजगढ़ प्रवास के दौरान अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार का लोगों ने पड़ाना आगमन पर जोरदार स्वागत किया। राजगढ़ जिले में पहली बार इंदौर से प्रवास के दौरान अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिंदूवादी नेता मनोज परमार का पड़ाना नगर में आगमन पर जोरदार स्वागत हुआ। संघ शताब्दी वर्ष हिंदू सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहली बार राजगढ़ जिले में आए थे। बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार हिंदू सम्मेलन में पचौर तहसील के एकलेरा गांव के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। सोमवार को नगर के समाज सेवी लोगों द्वारा गांधी चौक बस स्टैंड पड़ाना में कार्यक्रम आयोजित कर समाज सेवी संतोष चतुर्वेदी, कैलाश टेलर, जगदीश दरबार, प्रहलाद सिंह परमार, बड़दा, सुरेंद्र सिंह बिसेन, योगेंद्र टेलर, विशाल गुप्ता, रमेश चंद्र गुप्ता, दिनेश राज सहित अन्य लोगों के द्वारा गर्मजोशी के साथ बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार, इंदौर सहित भागवत कथा वाचक पंडित सतीश नगर ब्यावरा का समाज सेवा कार्यकर्ताओं सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा साफा बांधकर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार ने कार्यक्रम के दौरान सभी समाज सेवी लोगों सहित भाजपा कार्यकर्ताओं का परिचय कराते हुए कहा कि समाज में एकता, सहयोग और आपसी समन्वय को लेकर सामाजिक एकता पर जोर देते हुए कहा, जातिवाद को समाप्त करने की आवश्यकता है और लोगों से जाति के नाम पर भेदभाव न करने का आग्रह किया। उन्होंने साफ संदेश दिया कि जात पात के करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई के विचार को आत्मसात कर ही हम एक सशक्त और संगठित समाज का निर्माण कर सकते हैं और अब समय आ गया है कि सभी हिंदू समाज के लोग सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करें और सभी हिंदू समाज को एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर बलाई महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्र सिंह मालवीय, उपाध्यक्ष डॉक्टर विष्णु प्रसाद मालवीय, पंडित कमल शर्मा इंदौर, बलाई महासंघ के जिला अध्यक्ष मान सिंह मालवीय, उपाध्यक्ष भगवान सिंह मिस्त्री सहित श्याम राजपूत, मऊ देवकरण परमार, यशवंत माली, राम बाबू शर्मा, सतीश शर्मा, प्रहलाद मरमठ सहित दर्जनों लोगों सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। लगभग मैं हमारी पीढ़ियों से उनके पद चिन्हों पर चल रहा हूँ। हमारे पूज्य दादाजी भी इस क्रम में चलते आ रहे हैं, भागवत का क्रम, और पूज्य पिताजी भी राम कथा के मर्म की कथा वाचक है। उनके ही पद चिन्हों पर चल करके और समाज सुधारक के रूप में, समाज को एक अच्छा संदेश देने के रूप में सभी सनातनी एक भगवा के ध्वज में आकर के और अपने हिंदू समाज पर होने का गर्व करे, सनातनी होने का गर्व करे, क्योंकि ये तनातनी का देश नहीं है, ये सनातनी का देश है। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास तेषां नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यम। भगवान ने गीता में कहा है, जो सनातन धर्म के छत्र छाया के नीचे आ जाता है फिर उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सभी धर्मों की यदि कोई जड़ है तो वो है सनातन धर्म। इसी क्रम में मैं लगभग 10 वर्षों से इस भागवत यात्रा से समाज की सेवा करता आ रहा हूँ और जीवन पर्यंत ईश्वर से, भगवान शंकर जी से, राम जी से, बजरंगबली से सबसे ही प्रार्थना करता हूँ कि सनातन धर्म की सेवा में ही जीना ऋषि में। तक आप कितनी भागवत जी कर चुके हैं? लगभग शतक लगा चुका हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और पढ़ाना से तो बचपन से ही बहुत विशेष स्नेह और प्रेम है। आज जो यहाँ हूँ, हमारी दीदी इनका आशीर्वाद है, हमारे जिया जी इनका आशीर्वाद है, और पढ़ाने से तो विशेष लगाव है। और पढ़ाना के लिए तो सदैव देश समाज के लिए, पढ़ाना के लिए तो विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जो आपने दौरा करा, ये सब जो राजगढ़ जिले में आप पहली बार आए कि दूसरी बार आए? पहली बार आया। पहली बार आया। तो हमारे राजगढ़ जिले में पहली बार आने पर आपको कैसा लगा? यहाँ की प्रकृति तो बहुत सुंदर है। सब जो है पर्यावरण प्रेमी है। उनका यहाँ के लोग बहुत ही सीधे और सरल है, सौम्य स्वभाव के लोग हैं। मतलब एक बार मिल लो तो बार बार मिलने की इच्छा होती है, इतना सरल स्वभाव है जी। और आज मैं पहली बार आया हूँ राजगढ़ जिले, तो मेरा भी मन ऐसा है कि मैं बार बार आता रहूँ। ऐसा मन प्रफुल्लित है, हृदय हर्षोल्लासित है। और हिंदू सम्मेलन जिसके तारतम्य में मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया था, यह हिंदू सम्मेलन संघ शताब्दी के 100वें वर्ष पर हो रहा है।
शताब्दी अर्थात हमारे आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर हिंदू समाज की 6,743 जातियों को एक जजम पर लाने का काम, भगवा ध्वज के नीचे लाने का काम। हमारा इतिहास बहुत ही प्राचीन है। जिस प्रकार से हमारा धर्म सनातन है, आदि ना उसका आदि है ना अंत है, सबसे प्राचीन धर्म हमारा है। किंतु बीच में कालखंड का जो मुग़ल शासन रहा, 800 साल का मुग़ल शासन, 200 साल का अंग्रेजी शासन, उसने हमारे हिंदू समाज में बहुत सारी खाई और दरारें पैदा करी। किंतु उन दरारों को भरने का काम समरसता, सामाजिक सद्भाव और सामाजिक सौहार्द का काम जो संघ कर रहा है, उसी के सिपाही बनकर हम भी स्वयं सेवक के भांति लगातार हिंदू समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज जिला राजगढ़ में पचौर तहसील है और पचौर तहसील में ग्राम इकलेरा है। यहाँ पर विशाल विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया था। हजारों की संख्या में माताएं बहनों ने भाग लिया। यहाँ पर हमारे भाई बहन बहुत ही हजारों की संख्या में वहाँ पर उपस्थित थे। परम पूजनीय गुरुजी सतीश जी नागर, संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री जितेंद्र जी राठौर और वनखंडी बाबा संत जो यहाँ के स्थानीय संत हैं, वह उनकी मुख्य आतिथ्य में यह आयोजन हुआ। मुझे भी अवसर मिला और इस अवसर पर समाज को एकजुट रहने का संदेश, अखंड भारत बने रहने का संदेश, माँ भारती को परम वैभव पर ले जाने का संदेश, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, और बड़ा संदेश योगी आदित्यनाथ जी का कि बटेंगे तो कटेंगे। उससे बड़ा संदेश माननीय मोदी जी का कि एक है तो सेफ है। इन वाक्यों के माध्यम से हमने हिंदू समाज में एकता लाने का प्रयास किया है, जो कि सार्थक पहल है। पूरे हिंदुस्तान के हर नगर, हर जिले, हर तहसील में हिंदू सम्मेलन हो रहा है और ये संघ का बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इससे हमारा हिंदू समाज एकजुट होगा। हिंदू समाज अगर एकजुट हो गया तो भारत अखंड होगा और इस अखंड भारत को अब कोई छिन्न भिन्न नहीं कर सकता। ऐसे मनोभाव को लेकर समस्त हिंदू समाज की सभी जातियाँ बिरादरियाँ इस हिंदू सम्मेलन में भाग ले रही है। मैं इस सम्मेलन के माध्यम से समस्त सकल हिंदू समाज का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप समाज में कब से काम कर रहे हैं? पिछले 8 साल से। मेरी उपलब्धि 8 साल में ये है कि मैं अनुसूचित जाति वर्ग से आता हूँ। 8 साल के पहले मेरा वर्ग ईसाईयत को गया। जातिवाद, छुआछूत, अस्पृश्यता के कारण मेरे समाज के कई लोग इस्लामीकरण को चले गए। कोई मियाँ बन गया, कोई चाचा मिल गया, कोई फादर बन गया, कोई पादरी बन गया, कोई मैथ्यू बन गया, कोई रॉबर्ट बन गया, कोई थॉमस बन गया, कोई नौशाद बन गया, कोई अजीज बन गया, कोई जावेद बन गया, कोई साकिब बन गया। किंतु 8 साल में मैंने किसी को भी धर्म परिवर्तन नहीं होने दिया। ताकत के बल पे नहीं, प्रेम के बल पे। क्योंकि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जहाँ पर अत्याचार, शोषण, द्वेष भावना होती है, नफरत होता है, वैमनस्यता होती है, वहाँ पर हमारे को क्रांति का आगाज करना चाहिए। अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, तभी हमारा समाज एकजुट रहेगा। हमने घर वापसी में करीबन 150 से ज़्यादा परिवार जो कि धर्मांतरित हो चुके थे, उन्हें वापस हिंदू धर्म में वापस लेकर आए। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। और सनातन हमारे जड़ मूल में बसा है, हमारे पूर्वजों में बसा हुआ है। हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं की रहने का स्थान। मेरा मानना है कि यहाँ पर केवल मनुष्य हिंदू नहीं है, यहाँ पर रहने वाले जीव जंतु प्राणी भी हिंदू है, क्योंकि वो हिंदुओं के स्थान पर रहते हैं। वो इस परंपरा को बोल नहीं सकते, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। जो रामकृष्ण बुद्ध महावीर को मानता है, जानता है, उनके चरित्र को मानता है, जानता है, वह हिंदू है। जो होली, दिवाली, रक्षाबंधन मनाता है, वह हिंदू है। जो श्री राम को आदर्श मानता है, कृष्ण को आदर्श मानता है, हनुमान जी को आदर्श मानता है, अपना प्रेरणा स्रोत मानता है, वह हिंदू है। जो यहाँ की संस्कृति और परंपराओं से ओतप्रोत है, वह हिंदू है। हिंदू मतलब सत्य, हिंदू मतलब क्षमा, हिंदू मतलब दया, हिंदू मतलब मित्रता, हिंदू मतलब सौहार्दपूर्ण, हिंदू मतलब स्वतंत्रता, स्वाधीनता और स्वाभिमान। हिंदू के कई अर्थ हैं, शब्द कम पड़ जाएंगे, किंतु हिंदू शब्द की व्याख्या पूरी नहीं हो पाएगी। ये हिंदुस्तान बहुत महान है। मैंने पूर्व में भी कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथन कहा। बहुत ही मुश्किल से हिंदू का शरीर मिला है। मनुष्य का शरीर बहुत मुश्किल से मिला और मनुष्य के बाद में हिंदू का शरीर मिल गया। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ये दोनों मिलने के बाद भारत जैसी पवित्र भूमि मिल गई। अखंड भारत मिल गया, माँ गंगा की गोद में रहने को मिल गया, छिपरा की गोद में रहने को मिल गया, माँ नर्मदा का तट मिल गया। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। जहाँ पर वृक्षों को भी भगवान के रूप में पूजते हैं, पहाड़ों को भी भगवान के रूप में पूजते हैं, जल को देवता के रूप में पूजते हैं, अग्नि को देवता के रूप में पूजते हैं, पिता आसमान को मानते हैं तो धरती को माता मानते हैं।
इन पांचों तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर है, मतलब ये पांचों तत्व जो है हमारे लिए देवता है, और वह देवता राम रूप में, कृष्ण रूप में, बुद्ध रूप में, महावीर के रूप में हमारे हृदय स्थल में विराजमान है। और इसी बात को कबीर साहब कहते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न काशी में न काबा में, मैं तो तेरे पास में। इसी बात को कबीर साहब ने कहा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। वो राम कौन है? तुम्हारे भीतर बैठा हुआ वही राम है। अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, तुम ब्रह्मासि अर्थात तुम में ब्रह्म है, सर्वम खल्विदम ब्रह्मासि, यह पूरा जगत ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म से निर्मित ये है पूरी सृष्टि। और इस सृष्टि के कर्ता धर्ता भगवान शिव भोलेनाथ, उनको हम नमन करते, प्रणाम करते। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धीरज पटेरिया का शामगढ़ मंडल में आगमन हुआ। इस अवसर पर शामगढ़ नगर के वरिष्ठ नेतृत्व आदरणीय नारायण भाई गुजराती, जगदीश सोनी पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष और श्यामलाल जी सहगल जी के गृह निवास पर पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त किया और शॉल, श्रीफल और रजत पत्र भेंट कर सम्मानित और अभिनंदन किया। इस गरिमामय अवसर पर जिला उपाध्यक्ष आदरणीय सुनील जैन, जिला मंत्री अर्जुन सोनी, पूर्व मंडल अध्यक्ष सतीश खुराना, मंडल भाजपा अध्यक्ष नील कमल राजेश मेहता, मंडल महामंत्री दरबार सिंह अरुण और भारतीय जनता पार्टी परिवार के देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु उपस्थित रहे। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।